ट्रंप ने दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत को मिडिल ईस्ट भेज दिया है। आखिरकार ये इतना ज्यादा अहम इंपॉर्टेंट क्यों है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड आर फोर्ड मिडिल ईस्ट भेजने का फैसला किया है। क्षेत्र में पहले से USS अब्राहम लिंकन तैनात है। तो विस्तार से आपको बताते हैं कि आखिरकार इसकी तैनाती क्यों अहम है। दरअसल अमेरिका ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। इस बीच अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी भी बढ़ा रहा है। अभी हाल ही खबर आई है कि अमेरिका अब अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड आर फोर्ड वहां भेज रहा है। रॉयटर्स को 2 अमेरिकी अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। अधिकारी के मुताबिक जेराल्ड को मिडिल ईस्ट पहुंचने में 1 हफ्ता लगेगा। वहां पहले से अब्राहम लिंकन कैरियर और दूसरे युद्धपोत तैनात हैं। इस कदम से समुद्र और आसमान दोनों से ईरान पर सैन्य दबाव बढ़ने की आशंका है। यह एक न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर एयरक्राफ्ट है और इसमें 75 से ज्यादा सैन्य विमान तैनात किए जा सकते हैं। इनमें F-18 सुपर हार्नेट फाइटर जेट और E-20 हॉक आई जैसी अर्ली वार्निंग विमान भी शामिल है। इसमें अत्याधुनिक रडार सिस्टम भी लगा है जो हाईवे यातायात और नेविगेशन को नियंत्रित करने में मदद करता है। USS जेराल्ड आर फोर्ड इससे पहले यूरोप में तैनात होना था, लेकिन नवंबर में अचानक इसे कैरेबियन सागर में भेज दिया गया। यह इस साल वेनेजुएला में हुए अमेरिकी ऑपरेशन में भी हिस्सा ले चुका है और इसके अलावा हाल के हफ्तों में कई गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर, फाइटर जेट और निगरानी विमान भी मिडिल ईस्ट में भेजे गए हैं। तो आखिरकार इसकी तैनाती क्यों इंपॉर्टेंट है, वो आप समझिए। अमेरिकी नौसेना के पास कुल सिर्फ 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, इसीलिए ये बहुत कीमती संसाधन है और इनकी तैनाती का कार्यक्रम पहले से तय होता है। पिछले साल जून में जब ईरान इजरायल के बीच जंग शुरू हुई थी, तब ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमलों के साथ भी अमेरिका के पास क्षेत्र में 2 कैरियर थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साथ ही ये भी कह चुके हैं कि अगर ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हुआ तो वे दूसरा कैरियर भेजने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले 1 महीने में ईरान के साथ समझौता हो सकता है, नहीं तो अंजाम बुरे होंगे। वहीं अमेरिकी जंगी जहाज USS अब्राहम लिंकन अरब सागर में ईरान पहुंच चुका है। ईरान के कई शहर इसकी स्ट्राइक रेंज में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह अरब सागर में अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि CENCOM की जोन में जा चुका है। साथ ही अमेरिका का C-37B एयरक्राफ्ट भी ईरान पहुंच गया है। तो कुल मिलाकर अमेरिका अब ईरान के परमाणु ठिकानों, सैन्य अड्डों और कमांड सेंटर्स पर समुद्र और आसमान दोनों से हमले की स्थिति में आ गया है। यानी कि कुल मिलाकर अब ईरान को चारों तरफ से घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है ट्रंप की तरफ से। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।